वेलकम टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज मैं डिस्कशन करूंगा डिफरेंस बिटवीन ऑर्थोगोनल कटिंग एंड ऑब्लिक कटिंग। बहुत सारा स्टूडेंट का इस टॉपिक में प्रॉब्लम होता है। आप लोगों को पता नहीं चलता कि कौन सा ऑर्थोगोनल कटिंग है, कौन सा ऑब्लिक कटिंग है, कैसे होता है इस प्रोसेस, और कौन सा प्रोसेस में फिनिश अच्छा आता है, कौन सा प्रोसेस में टूल का लाइफ लॉन्ग होता है और कौन सा प्रोसेस में टूल का लाइफ का लॉन्जिविटी कम होता है। इन सभी चीज़ का बारे में डिस्कशन करूंगा और इस टॉपिक में आप लोग का कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस पूरा वीडियो को देखने का बाद। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा। वीडियो में टोटल डाउट आप लोग का मैं क्लियर कर दूंगा। तो ऐसे ही छोटा छोटा टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आऊँगा जो टॉपिक पर आप लोग का दिक्कत होता है। जैसे इससे पहले मैं टीग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, ECM, EDM और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे कास्टिंग, मोल्डिंग, इन सब चैप्टर का मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मेरा यूट्यूब चैनल पर। तो आज और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन ऑर्थोगोनल कटिंग एंड ऑब्लिक कटिंग। सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा, उसका बाद उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में भी मैं आपको बताऊंगा। बोथ ऑफ दिस मेथड आर यूज्ड फॉर मेटल कटिंग ऑपरेशन। मतलब दोनों मेथड मेटल कटिंग ऑपरेशन के लिए यूज होता है। दोनों मेथड मतलब क्या है? सबसे पहला मेथड होता है ऑर्थोगोनल कटिंग और दूसरा मेथड होता है ऑब्लिक कटिंग। तो इन दोनों मेथड हम लोग मेटल कटिंग ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं। बोथ ऑफ दिस मेथड आर बेस्ड ऑन वर्क एंगल। दोनों मेथड किसका बेस पे काम करते हैं? वर्क एंगल का बेस पे काम करता है। मतलब दोनों मेथड ऑर्थोगोनल कटिंग और ऑब्लिक कटिंग किसका ऊपर डिपेंड करता है? वर्क एंगल का ऊपर डिपेंड करता है। वर्क एंगल मतलब क्या है? एंड दैट एंगल इज मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ द फीड। फीड मतलब क्या है? टूल ट्रेवल एंड द कटिंग एज ऑफ द टूल। तो इसमें आपको क्या बोला है? ये वर्क एंगल का मतलब क्या होता है? जो फीड का डायरेक्शन होता है और कटिंग टूल का जो कटिंग एज होता है, उन दोनों का बीच में जो एंगल होता है उसका ऊपर डिपेंड करके हम लोग इन दोनों कटिंग मेथड को अलग किया है। ओके, फिर से मैं आपको बताता हूँ। दोनों मेथड किसका ऊपर डिपेंड करता है? वर्क एंगल का ऊपर डिपेंड करता है। और ये वर्क एंगल क्या होता है? द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द फीड, जिस डायरेक्शन में हम लोग फीड देते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ द टूल ट्रेवल, मतलब जिस डायरेक्शन में टूल ट्रेवल हो रहा है ये डायरेक्शन। ओके, एंड द कटिंग एज ऑफ द टूल, टूल का कटिंग एज। तो इन दोनों का बीच में जो एंगल बनता है इसका ऊपर डिपेंड करके हम लोग ऑर्थोगोनल कटिंग और ऑब्लिक कटिंग को अलग किया है। एज फॉर एग्जाम्पल, इन द लेथ मशीन, सपोज यू आर मूविंग योर टूल इन दिस डायरेक्शन। मतलब आप लोग को जस्ट समझना है कि लेथ मशीन पर आप टूल को इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मतलब डायरेक्शन ऑफ फीड इन दिस, ये जो इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है इसको आप लोग डायरेक्शन ऑफ फीड या डायरेक्शन ऑफ द टूल ट्रैवल आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है। और एज ऑफ द कटिंग टूल इज लाइक दैट, और कटिंग टूल का जो एज है ये इस टाइप का है। ठीक है। और इन दोनों का बीच में जो एंगल बनता है इसका ऊपर डिपेंड करके हम लोग ऑर्थोगोनल कटिंग और ऑब्लिक कटिंग को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा ऑर्थोगोनल कटिंग। सबसे पहले आप लोग को इस डायग्राम को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको पूरा चीज़ समझ में आएगा। सपोज इस वर्कपीस को हम लोग लेथ मशीन पर प्लेन टर्निंग कर रहे हैं। प्लेन टर्निंग कर रहे हैं तो आपको देख के पता चल रहा है, क्योंकि ये बड़ा डायमीटर था। ओके, उसको हम लोग टर्न करके स्मॉल डायमीटर में बनाया है। ठीक है। तो इसमें हम लोग जो टूल यूज़ कर रहे हैं उसका जो कटिंग एज है, कौन सा कटिंग एज है? ये वाला कटिंग एज है। ठीक है। तो ये कटिंग एज और डायरेक्शन ऑफ द फीड ऑफ द टूल, तो डायरेक्शन ऑफ द फीड कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है? इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ फीड को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ टूल ट्रैवल। तो टूल कौन सा डायरेक्शन में ट्रैवल हो रहा है? इस डायरेक्शन में टूल ट्रैवल हो रहा है। और कटिंग एज ए वाला होता है। तो इन दोनों का बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो जब डायरेक्शन ऑफ फीड, जिसको आप लोग डायरेक्शन ऑफ टूल ट्रैवल बोलते हैं, और कटिंग एज ऑफ टूल का बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, वो होता है ऑर्थोगोनल कटिंग। आपको पूरा दिमाग में घुसा लेना है कि जब डायरेक्शन ऑफ द फीड और
एज ऑफ द कटिंग टूल का बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, वो होता है ऑर्थोगोनल कटिंग। ठीक है, इसका बाद ऑब्लिक कटिंग में आप लोग आ जाइए। इसमें आप लोगों को देख के क्या पता चल रहा है, लेद मशीन पर आप लोग जब टेपर टर्निंग करते हैं, इसमें आप देख सकते हैं टेपर बन गया है। तो जब टेपर टर्निंग करते हैं तो इसमें क्या होता है, तो डायरेक्शन ऑफ द फीड क्या होता है, इस डायरेक्शन में फीड होता है। ओके, और टूल का कटिंग एज क्या हो रहा है, कटिंग एज आप लोग देखिए ए वाला कटिंग एज होता है, ए वाला कटिंग एज होता है। ठीक है, तो उसका बराबर अगर आप लोग लाइन को खींचते हैं, ठीक है, तो इन दोनों का बीच में एंगल कितना होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, तभी आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। अब जब ऑर्थोगोनल कटिंग होता है तभी मैं आपको बोला था कि डायरेक्शन ऑफ फीड और डायरेक्शन ऑफ टूल ट्रेवल सेम होता है। तो इसमें डायरेक्शन ऑफ फीड कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है, ए वाला हो रहा है। ओके, और आप देख सकते हैं इसका कटिंग एज ए वाला हो रहा है। तो इसका बराबर जब भी आप लोग लाइन खींचते हैं तो डायरेक्शन ऑफ द फीड और एज ऑफ द कटिंग टूल का दोनों का बीच में एंगल लेस देन 90 डिग्री हो रहा है। तो जब भी लेस देन 90 डिग्री होता है तो वो होता है ऑब्लिक कटिंग। समझ में आया कि नहीं। तो इसमें आप देख सकते हैं ये वर्कपीस है, इसमें जब आप लोग टेपर टर्निंग करते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, जो डायरेक्शन ऑफ द फीड है और टूल का जो कटिंग एज है, कटिंग एज ए वाला होता है, ए वाला कटिंग एज होता है। तो इन दोनों का बीच में एंगल लेस देन 90 डिग्री हो रहा है। समझ में आ गया। सबसे पहला फैक्ट तो आपको समझ में आ गया है, कैसे 90 डिग्री हो रहा है ऑर्थोगोनल कटिंग में और ऑब्लिक कटिंग में कैसे लेस देन 90 डिग्री हो रहा है। ओके, इसका बाद एक एक करके इसका डिफरेंस मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहला डिफरेंस आपको समझ में आ गया है कि एंगल का मेन डिफरेंस होता है। एप्लीकेशन हम लोग कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, ऑर्थोगोनल कटिंग यूज़ करके हम लोग पार्टिंग ऑफ कर सकते हैं। लेद मशीन पर जब कोई भी वर्कपीस को दो भागों में कटना है, इसको ये ऐसा वर्कपीस है तो इसको अगर आप लोगों को बीच से उसको पार्टिंग ऑफ करना है, मतलब क्या उस वर्कपीस को कटना है, तब आपको ऑर्थोगोनल कटिंग टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब स्लॉटिंग जैसे की वे आप लोग बनाते हैं, स्लॉट करना पड़ेगा, तब आप लोगों को इस टाइप का टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब डाया डिडक्शन का ज़रूरत पड़ेगा या प्लेन टर्निंग का ज़रूरत पड़ेगा, प्लेन टर्निंग आप देख सकते हैं, या डाया रिड्यूसिंग, प्लेन टर्निंग में तो डाया रिड्यूसिंग ही हो रहा है, तब भी ऑर्थोगोनल कटिंग का हम लोग यूज़ करते हैं। ग्रूविंग जब आप लोग करते हैं तब हम लोग ऑर्थोगोनल कटिंग टूल यूज़ करते हैं। पाइप कटिंग में भी हम लोग ऑर्थोगोनल कटिंग टूल यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जब ऑब्लिक कटिंग है, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, टेपर टर्निंग। तो इसमें आप देख सकते हैं जब आप लोग टेपर टर्निंग करते हैं तभी ऑब्लिक कटिंग टूल का इस्तेमाल होता है। ड्रिलिंग, तो ड्रिलिंग में कैसे ऑब्लिक कटिंग टूल यूज़ होता है, ये तो किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, लेकिन हर चीज़ को समझाना मेरा काम होता है। तो मैं आपको समझा देता हूँ ड्रिलिंग में कैसे ऑब्लिक कटिंग होता है। तो मैं आपको क्या समझाया हूँ, ऑब्लिक कटिंग और ऑर्थोगोनल कटिंग दोनों डिपेंड करता है वर्क एंगल का ऊपर। तो वर्क एंगल किसका किसका बीच में होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ द फीड और एज ऑफ द कटिंग टूल का बीच में एंगल का ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसे एक ड्रिल है, ठीक है, ऐसे एक ड्रिल है। तो इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ द फीड या डायरेक्शन ऑफ द टूल ट्रैवल क्या होता है, ड्रिल का डायरेक्शन ऑफ द फीड नीचे का तरफ होता है। समझ में आया है। या डायरेक्शन ऑफ द टूल ट्रैवल, टूल ऑलवेज नीचे तरफ आता है। और इसका कटिंग एज ऑफ द टूल क्या होता है, तो कटिंग एज आप लोग देख सकते हैं, ए वाला एक कटिंग एज होता है, ड्रिल का दो कटिंग एज होता है, ए वाला एक कटिंग एज होता है और ए वाला एक कटिंग एज होता है। तो कटिंग एज ऑफ द टूल इसका बराबर अगर आप लोग लाइन को खींचते हैं तो ये इन दोनों का बीच में कितना डिग्री हो रहा है, लेस देन 90 डिग्री हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये 90 डिग्री होता है, बट इसमें क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है। तो लेस देन 90 डिग्री मतलब क्या होता है, ऑब्लिक कटिंग होता है। ओके, फिर से मैं आपको डायग्राम देके समझाता हूँ। एक ड्रिल है, ड्रिल का दो कटिंग एज होता है, आप लोग जानते हैं। तो मैं आपको पहले ही बताया था कि डायरेक्शन ऑफ द फीड, तो ड्रिल का डायरेक्शन ऑफ द फीड या टूल ट्रैवल नीचे का तरफ होता है। ओके, और इसका जो कटिंग एज होता है, तो इसका कटिंग एज ए वाला होता है, तो कटिंग एज ए वाला होता है। तो आप देख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ द फीड और कटिंग एज के बीच में एंगल कितना डिग्री हो रहा है, ये लेस देन 90 डिग्री होता है। ओके, इसीलिए ऑब्लिक कटिंग होता है। वैसे ही बोरिंग ऑपरेशन जो टूल होता है या बोरिंग ऑपरेशन जब हम लोग करते हैं उसमें भी हम लोग का होता है ऑब्लिक कटिंग। समझ में आ गया है। तो इस टॉपिक को मैं क्यों क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि इससे बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग तो आंसर करके आ जाते हैं ऑब्लिक कटिंग, बट बहुत सारा स्टूडेंट इसका ऑर्थोगोनल कटिंग भी आंसर करके आते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता कैसे होता है। तो मेन चीज़ होता है कि जब
डायरेक्शन ऑफ द फीड या जिसको आप लोग डायरेक्शन ऑफ द टूल ट्रेवल बोलते हैं, और कटिंग एज ऑफ द टूल का बीच का एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है तब ऑब्लिक कटिंग होता है, और जब 90 डिग्री होता है या टोटल परपेंडिकुलर होता है तब वो ऑर्थोगोनल कटिंग होता है। ठीक है, इसका बाद थर्ड नंबर डिफरेंस बोला है। आप लोग जानते हैं ऑर्थोगोनल कटिंग मतलब आप लोग बोल देते 2 डायमेंशनल कटिंग, और जब भी बोलते ऑब्लिक कटिंग तब 3 डायमेंशनल कटिंग आपको आप तो इजीली बोल देते हैं। तो कैसे बोलते हैं, आप लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देके आप लोग बोल देते हैं कि हाँ ऑर्थोगोनल मतलब इसमें 2 ही एक्सिस होगा और ऑब्लिक मतलब इसमें 3 एक्सिस होगा, लेकिन इसमें एक्चुअली बात क्या होता है ये आपको डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। तो बहुत सारा इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाई ऑर्थोगोनल कटिंग इज नोन एज 2 डायमेंशनल कटिंग। तो सबसे पहले मैं ऑर्थोगोनल कटिंग का बारे में आपको क्लियर करूंगा। तो इसमें होता है कि बिकॉज ओवर हेयर ऑन दिस टूल व्हाटएवर फोर्स विल एक्ट, मतलब इस टूल में जो भी फोर्स काम करता है उस फोर्स का 2 कंपोनेंट होता है। दैट फोर्स हैज 2 कंपोनेंट। ठीक है, सबसे पहला होता है कटिंग फोर्स और दूसरा होता है थ्रस्ट फोर्स। तो ऑर्थोगोनल कटिंग टूल में 2 फोर्स होता है। ऑर्थोगोनल कटिंग में जितना टोटल फोर्स होता है उसका 2 कंपोनेंट होता है। सबसे पहला होता है कटिंग फोर्स और दूसरा होता है थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, तो कैसे होता है तो अभी मैं आपको डायग्राम का थ्रू बताता हूं। तो इसमें आप देख सकते हैं जो इस कटिंग टूल में जितना भी फोर्स आता है, व्हाटएवर फोर्स विल एक्ट, जितना भी फोर्स होता है उसका 2 कंपोनेंट होता है, मैं आपको बताया हूं। सबसे पहला फर्स्ट वन इज द कटिंग फोर्स, ये जो कटिंग फोर्स है इन दिस डायरेक्शन। ओके, और उसका परपेंडिकुलर जो होता है, उसका परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री में जो फोर्स काम करता है वो होता है उसका थ्रस्ट फोर्स। समझ में आ गया है। तो इस टूल में जितना भी फोर्स काम करता है उसका 2 कंपोनेंट होता है। सबसे पहले इस डायरेक्शन में आप देख सकते हैं एफ सी मतलब क्या होता है, वो कटिंग फोर्स होता है। इस डायरेक्शन में कटिंग फोर्स होता है और उसका परपेंडिकुलर ऑलवेज क्या कौन सा फोर्स काम करता है, थ्रस्ट फोर्स काम करता है। ठीक है, तो दोनों फोर्स होता है, इसीलिए इस कटिंग को हम लोग कहते हैं 2 डायमेंशनल कटिंग। समझ में आ गया कि नहीं। तो इसमें जितना भी फोर्स होता है उसका 2 कंपोनेंट होता है, एक कटिंग फोर्स और दूसरा थ्रस्ट फोर्स। इसीलिए हम लोग इसको ऑर्थोगोनल कटिंग को हम लोग ऑब्लिक कटिंग 2 डायमेंशनल कटिंग हम लोग कहते हैं। ओके, और ऑब्लिक कटिंग में क्या होता है, जितना भी फोर्स इसमें काम करता है उसमें 3 कंपोनेंट होता है। जब इसका 3 कंपोनेंट होता है इसीलिए इसको 3 डायमेंशनल कटिंग कहते हैं। समझ में आ गया है। 3 डायमेंशनल कटिंग में सबसे पहला फोर्स क्या होता है, क्योंकि इसमें जितना भी फोर्स होता है इसका 3 कंपोनेंट होता है। सबसे पहला इस डायरेक्शन में कटिंग फोर्स होता है और उसका परपेंडिकुलर ऑलवेज थ्रस्ट फोर्स होता है, ये टी मतलब थ्रस्ट फोर्स। और आप लोग जानते हैं ये जो कटिंग एज है, कटिंग एज ऐसे है तो इसका बराबर भी और एक फोर्स काम करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं रेडियल फोर्स। ठीक है, तो इसमें टोटल कितना फोर्स काम करते हैं, इसमें टोटल 3 फोर्स काम करते हैं, इसलिए इसको 3 डायमेंशनल कटिंग टूल कहते हैं। ओके, तो मेन फंडा इसमें क्या है, ऑर्थोगोनल कटिंग में जितना टोटल फोर्स होता है उसका 2 कंपोनेंट होता है। सबसे पहला होता है कटिंग फोर्स, ए वाला फोर्स कटिंग फोर्स होता है, उसका परपेंडिकुलर रहता है थ्रस्ट फोर्स। 2 कंपोनेंट है इसीलिए इसको 2 डायमेंशनल कटिंग हम लोग कहते हैं। और जो ऑब्लिक कटिंग होता है इसमें जो टोटल फोर्स होता है इसका टोटल 3 कंपोनेंट होता है। सबसे पहले इस डायरेक्शन में होता है कटिंग फोर्स एफ सी और इसका परपेंडिकुलर 90 डिग्री में होता है थ्रस्ट फोर्स। और आप लोग जानते हैं कटिंग एज इसमें क्या होता है, इसमें आप देख सकते हैं कटिंग एज ऐसे है तो इसका इस बराबर कटिंग एज का भी बराबर और एक फोर्स काम करता है, वो होता है रेडियल फोर्स। इसमें टोटल 3 फोर्स काम करता है, इसीलिए इसको 3 डायमेंशनल कटिंग हम लोग कहते हैं। समझ में आ गया है। तो इसमें आप लोगों को दिया है कटिंग फोर्स एफ सी, थ्रस्ट फोर्स एफ टी, और 3 डायमेंशनल कटिंग में कटिंग फोर्स, थ्रस्ट फोर्स और रेडियल फोर्स एफ आर से हम लोग उसको डिनोट कर रहे हैं। इसका बाद बोला है शियर फोर्स पर यूनिट एरिया इज हाई। तो ऑर्थोगोनल कटिंग में शियर फोर्स पर यूनिट एरिया इज हाई होता है बिकॉज इसका कटिंग टूल चौड़ा होता है वर्कपीस का विड्थ से। जो कटिंग वर्कपीस होता है उसका विड्थ से कटिंग जो कटिंग टूल होता है उसका विड्थ ज़्यादा होता है, और इसमें क्या होता है शियर फोर्स पर यूनिट एरिया ज़्यादा होता है। और ऑब्लिक कटिंग में शियर फोर्स पर यूनिट एरिया कम होता है। जब शियर फोर्स पर यूनिट एरिया इसमें ज़्यादा होता है, इसमें
फ्रिक्शन भी ज़्यादा होता है, और फ्रिक्शन भी ज़्यादा होता है इसीलिए हीट इसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और जब भी हीट प्रोड्यूस होगा कटिंग टूल में, तब वो उसका लॉन्जिविटी क्या होता है, टूल लाइफ भी कम होता है, तो इसका टूल लाइफ भी लेस हो जाता है, कम हो जाता है। और इसका सीआर पर यूनिट एरिया कम होता है, इसलिए इसका हीट भी, फ्रिक्शन कम होता है, तब फ्रिक्शन जब भी कम होगा तो हीट कॉन्सेंट्रेशन, हीट प्रोड्यूस भी कम होता है। हीट प्रोड्यूस कम होगा तो मतलब टूल अच्छे कंडीशन में रहेगा और टूल लाइफ भी मतलब बहुत दिन तक बढ़ जाएगा। 7th नंबर में बोला है कटिंग एज ऑफ द टूल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द टूल ट्रेवल। तो सबसे पहले मैं आपको समझाया था कि ऑर्थोगोनल कटिंग में जो टूल का कटिंग एज होता है, ये जो टूल होता है, टूल का जो कटिंग एज है, ये वाला जो कटिंग एज है वो किसका साथ परपेंडिकुलर होता है, किसका साथ 90 डिग्री में रहता है, डायरेक्शन ऑफ द टूल ट्रेवल, मतलब जिस डायरेक्शन में टूल ट्रेवल हो रहा है, या डायरेक्शन ऑफ द टूल फीड, जिस डायरेक्शन में हम लोग फीड दे रहे हैं उसका साथ परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होता है। ओके। और ऑब्लिक कटिंग में क्या होता है, द कटिंग एज इज इंक्लाइंड एट एन एंगल लेस देन 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ द टूल ट्रेवल। तो ऑब्लिक कटिंग में टूल कैसा होता है, इस टाइप का टूल होता है, ठीक है, इस टाइप का टूल होता है, और इसमें जो डायरेक्शन ऑफ द फीड होता है इसमें होता है, और इसका जो कटिंग एज ऑफ द टूल होता है वो इस डायरेक्शन में होता है। तो इन दोनों का बीच में एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है, मैं आपको पहले ही समझाया हूँ। और ऑर्थोगोनल कटिंग का सरफेस फिनिश बहुत ही खराब आता है, और जो ऑब्लिक कटिंग होता है उसमें सरफेस फिनिश अच्छा आता है। तो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं मैं आपको कंप्लीट कर चुका हूँ। तो इतना ही था आज का क्लास, छोटा सा वीडियो बट इंफॉर्मेटिव वीडियो।